खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों एक न एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। देखिए होता क्या है कि माँ बाप भी आपको एक निश्चित समय के लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में वो बोल देते हैं कि बेटा अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ, यानी कि अब तुम खुद कुछ करो, कमाओ और अपना खर्चा चलाओ। तो वही मैंने आपसे बताया है कि जो सहारे होते हैं एक न एक दिन साथ छोड़ देते हैं, और सहारों के भरोसे मत जियो, अपने पैर पर अपने दम पर जो है कुछ करने का जो है ठान लो, ठीक है। और कुछ करके दिखाओ, क्योंकि देखिए अब उम्र भी हो गई है, डिग्री भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व निमोनिया दिवस यानी कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व निमोनिया दिवस को हम 12 नवंबर को हर साल मनाते हैं और ये दिवस पहली बार 12 नवंबर 2009 को ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा मनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि 12 नवंबर को हम विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं और 12 नवंबर 2009 को ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया के द्वारा जो है ये दिवस पहली बार मनाया गया था। देखिए निमोनिया जो है ये आपका लंग्स यानी कि फेफड़े से संबंधित बीमारी है, ठीक है। फेफड़े में आपके क्या होता है, बलगम भर जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कि ये निमोनिया बीमारी होती है, ये बच्चों में बहुत कॉमन होती है। प्रश्न क्या एग्जाम में पूछा गया था कि निमोनिया जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया जो आपका है ये लंग्स यानी कि फेफड़े को प्रभावित करता है, याद रखिएगा इसको। और अगला प्रश्न हमारा है कि लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है। तो देखिए लोक सेवा प्रसारण दिवस को हम 12 नवंबर को मनाते हैं। देखिए 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा की स्मृति में ये दिन मनाया गया था। देखिए 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों, देखिए कौन से विस्थापित लोगों की बात हो रही है, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, ठीक है। तो उस समय पाकिस्तान से एक शरणार्थी को संबोधित किया था जो कि विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और ये दिन जो है सन 2000 में लोक सेवा प्रसारण दिवस या फिर जन प्रसार दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो 2000 में इसकी घोषणा की गई थी और हर साल अब मनाया जाता है 12 नवंबर को क्या, लोक सेवा प्रसारण दिवस, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता और पूर्व राष्ट्रपति FW क्लार्क का निधन हो गया। तो देखिए ये देश आपका दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के जो नोबेल पुरस्कार विजेता और पूर्व राष्ट्रपति थे FW क्लार्क, निधन हो गया इनका हाल ही में। देखिए जो आपके FW क्लार्क हैं ये सितंबर 1989 और मई 1994 के बीच जो आपका साउथ अफ्रीका है उसके प्रमुख थे। और 1993 में डी क्लार्क और नेल्सन मंडेला को संयुक्त रूप से रंगभेद को समाप्त करने की दिशा में उनके काम के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। आपको बता दूं जो आपका साउथ अफ्रीका देश है इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में सिरिल रामपोसा। करेंसी यहाँ की है साउथ अफ्रीकन रैंड और पॉपुलेशन है 5.93 करोड़। चौथा प्रश्न है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में सत्यनारायण प्रधान को अपॉइंट किया गया है। देखिए झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को 31 अगस्त 2024 तक या फिर अगले आदेश तक जो है प्रतिनियुक्ति के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। पांचवा प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो देखिए आपको बता दूं पाकिस्तान के ये खिलाड़ी बाबर आजम हैं। देखिए विराट कोहली ने 68 पारियों में 2500 रन का आंकड़ा पूरा किया था, लेकिन अभी हाल ही में बाबर आजम ने केवल 62 पारियों में 2500 रन पूरा करके विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो याद रखिएगा कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन यानी कि 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
अगला प्रश्न है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण गोवा में कब आयोजित होगा। तो देखिए 20 नवंबर से शुरू होने वाला है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि इफ्फी है, ठीक है। तो इफ्फी का 52वां संस्करण गोवा में 20 नवंबर को शुरू होगा और 28 नवंबर तक चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो है इसका 52वां संस्करण है, संस्करण जरूर याद रखिएगा। और देखिए कोरोना के कारण इसमें कुछ सावधानियां भी बरती जाएंगी। देखिए कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन और आमने सामने की भागीदारी के संयोजन के कारण इस मेगा इवेंट इफ़ी को एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हैं, लाइव चलेगा, बाकी आप वहाँ पे जा भी सकते हैं, मतलब सबको एंट्री नहीं मिलेगी, कुछ खास लोगों को एंट्री मिलेगी वहाँ पे। और अगला प्रश्न है कि भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। देखिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हर महीने ग्रैंड मास्टर मिल रहे हैं भारत को। देखिए भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा बने हैं। यहाँ पे मित्रभा गुहा की फोटो आपको दिख रही है। देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे महाराष्ट्र के हर्षित राजा, फिर तेलंगाना के राजा ऋत्विक बने थे 70वें ग्रैंड मास्टर, फिर महाराष्ट्र के संकल्प गुप्ता अभी रिसेंटली जो है इसी हफ्ते में 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे और 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मित्रभा गुहा। इन चारों का क्रम और चारों का नाम और इनके बारे में जो भी चीज़ें मैंने बताई सब कुछ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो आपके मित्रभा गुहा इनके बारे में बता दूं, इन्होंने ये तीसरा जो आपका ग्रैंड मास्टर नाम है। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 नॉर्म्स होते हैं। तो जो तीसरा नॉर्म्स है इन्होंने ग्रैंड मास्टर निकोल सेडलाक के खिलाफ जीता। और जो दूसरा ग्रैंड मास्टर नाम था इन्होंने बांग्लादेश के शेख रसेल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट 2021 में हासिल किया था। तो खैर नीचे वाली चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस मैं आपको 4 ग्रैंड मास्टर के नाम बताऊंगा, क्रम बताऊंगा, चारों याद रखिएगा। अभी हाल ही में हर्षित राजा जो कि महाराष्ट्र से हैं ये 69वें ग्रैंड मास्टर बने और तेलंगाना के राजा ऋत्विक 70वें ग्रैंड मास्टर बने, महाराष्ट्र के संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बने और जो मित्रभा गुहा हैं ये 72वें ग्रैंड मास्टर बने। देखिए मित्रभा गुहा कहाँ से बिलोंग करते हैं ये पेपर में नहीं था, तो न्यूज़पेपर में नहीं था इसलिए मैंने राज्य का नाम नहीं लिखा है। वैसे आप एक होमवर्क कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए कि मित्रभा गुहा किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उसको अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत होमवर्क भी आप कर लिया कीजिए, थोड़ी भी हो बहुत चीज़ें। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि मैं भी पढ़ाता हूँ तो एक आध चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन मतलब मेरी कोशिश रहती है कि ये ना छूटें। कभी कभी साल में 2-3 बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन उसको मैं अगले वीडियो में फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे यही प्रश्न अगला रिपीट करके उसको भी मैं ऐड करके आपको बता देता हूँ, तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी याद रखिएगा जो मैंने बताया मित्रभा गुहा जो है ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, गूगल पे सर्च करके नोटबुक में नोट करना है आपको। 8वां प्रश्न की गेम्स 24/7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। तो देखिए गेम्स 24/7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल ने अभी हाल ही में मोहम्मद सिराज को जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए मोहम्मद सिराज जो है ये भारतीय टीम के लिए खेलते हैं और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का लीडरशिप करते हैं। आपको बता दूं जो आपका ये कंपनी है माई 11 सर्किल, तो इसके कुछ और भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनमें शामिल हैं सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे और वीवीएस लक्ष्मण। 9वां प्रश्न की हाल ही में कौन दोबारा जापान के नए प्रधानमंत्री बने। तो देखिए एक बार फिर से फूमियो किशिदा को जापान का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। देखिए जो फूमियो किशिदा हैं इन्होंने योशिहिदे सुगा का स्थान लिया इस पद पर, जिन्होंने सितंबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और फूमियो किशिदा की बात करें तो देखिए इनको महज 1 महीने पहले ही जापान की संसद ने जापान का नया प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि नहीं अब चुनाव होगा फिर से और अगर मैं दोबारा चुना जाता हूं तभी संसद में आऊँगा। तो प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ये फूमियो किशिदा ने चुनाव करवाने का निर्णय लिया, जिसमें उनकी पार्टी ने 465 सदस्यों वाले निचले सदन में 261 सीटें जीत लीं और फिर से एक बार पीएम बन गए फूमियो किशिदा जापान के। याद रखिएगा इसको। देखिए जापान के बारे में आपको बता दूं जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। देखिए जापान को हम कहते हैं उगते सूरज का देश। प्रश्न एग्जाम में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश को उगते सूरज का देश यानी कि द कंट्री आप राइजिंग सन कहते हैं, तो ये देश आपका जापान है। और जापान की मुद्रा क्या है, येन है। और जापान की संसद को हम कहते हैं डायट कहते हैं। जापान की संसद को कहते हैं डायट कहते हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था।
10वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस स्थान पर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए ये प्लेस आपका हिसार है। देखिए हाल ही में जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कहाँ पर, हरियाणा के हिसार में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिल्ला में रानी लक्ष्मीबाई की एक प्रतिमा यानी कि एक मूर्ति का अनावरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जलवायु सहयोग के लिए किन दो देशों ने आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद 10 नवंबर 2021 को परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त बयान जारी किया? देखिए इस देशों की संभावना नहीं थी कि चीन और अमेरिका एक साथ आएंगे। देखिए ये दोनों देश आपका चीन और अमेरिका हैं। अब हाल ही में चीन और अमेरिका दोनों देशों ने आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद भी 10 नवंबर 2021 को परस्पर सहयोग के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया। देखिए जो चीन के विशेष जलवायु दूत हैं जिनका नाम है झेहुआ, ठीक है, तो झेहुआ ने संवाददाताओं से ये कहा कि दोनों पक्ष यानी कि अमेरिका और चाइना मीथेन और वनों की अवैध कटाई से निपटने सहित कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने प्रयासों को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। और इनके जो यूएस समकक्ष हैं जॉन केरी, तो इन्होंने भी ये कहा कि ये समूह ठोस उपायों को अपना ध्यान केंद्रित करेगा। 12वां प्रश्न की भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए भारत ने जो है 10 नवंबर 2021 को ई अमृत पोर्टल नाम का एक इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और ये वेब पोर्टल जो है नीति आयोग के द्वारा यूके सरकार के सहयोग से भारत यूके संयुक्त रोड मैप 2030 के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। और देखिए इस वेब पोर्टल को पीसी, मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन रीडर, टैबलेट जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। और देखिए वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है इसको लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसको शेयर जरूर किया कीजिए यार, अपने स्टेटस पे भी लगा लिया कीजिए ताकि और भी बच्चे इस सेशन से जुड़ सकें। तो ये काम कर दिया कीजिए लाइक और शेयर वाला। और देखिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताया कीजिए, और डेली थोड़ा सा कमेंट आप लोग करते हैं तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपकी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, बताइए। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है, बताइए। और तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन बन गया है, बताइए। और चौथा है कि असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने असम राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइए। और पांचवा है कि एमवे इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। और दूसरा था कि इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस यानी कि विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये 9 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है। और तीसरा था कि किस खिलाड़ी को अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो देखिए इनका नाम है आसिफ अली। और चौथा था कि भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये तारीख है 8 नवंबर 2021। और पांचवा था कि हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, तो देखिए ये मलयालम अभिनेत्री जो है थी इनका नाम था कोझिकोड शारदा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।